गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम हाउ टू गेट योर एक्स बैक किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है जॉन अलेक्जेंडर ने। ब्रेकअप के बाद का दर्द सच में बहुत गहरा होता है। ऐसा महसूस हो सकता है मानो किसी ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो, जैसे पेट में जोर की लात पड़ी हो और आप एकदम जमीन पर गिर गए हो। अचानक जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी मानते थे वो चला गया है और आप खुद को बिल्कुल खाली और हारा हुआ महसूस करते हैं। रिजेक्शन और सेल्फ डाउट की भावनाएं उठती हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। हर जगह उसकी यादें आपका पीछा करती हैं। सुबह की चाय से लेकर रात की तन्हाई तक बस उसी का चेहरा और उसकी बातें याद आती हैं। दिल बार बार यही सवाल करता है कि क्या वो वापस आएगी, मैं उसे फिर से कैसे पा सकता हूं। ये सिर्फ दिल का दर्द नहीं, बल्कि दिमाग भी इसी सदमे से गुजर रहा है। शोध से पता चला है कि ब्रेकअप का दर्द हमारे दिमाग में उसी हिस्से को सक्रिय करता है जो शारीरिक चोट के दर्द पर होता है, यानी टूटे हुए दिल का दर्द किसी घाव की तरह असली है। आपके दोस्त और परिवार शायद कह रहे होंगे, भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर उन्हें अंदाजा नहीं कि यह कितना मुश्किल है। ब्रेकअप के बाद पहले कुछ महीनों तक उस रिश्ते को पूरी तरह छोड़ पाना वाकई में बहुत कठिन होता है। इस दर्द में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। न जाने कितने लोग, खासकर मर्द, इस दौर से गुजर चुके हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड ने साथ छोड़ दिया। आपके दिल में इस वक्त शायद बस एक ही ख्वाहिश है, अपने खोए हुए प्यार को किसी भी तरह वापस लाना। आप उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रहे और दिलो जान से चाहते हैं कि किसी तरह सब ठीक हो जाए, वो वापस आ जाए। इसी हड़बड़ाहट और उदासी में अक्सर हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मुमकिन है आपने भी लगातार उसे कॉल या मैसेज किया हो, मिन्नतें की हों, माफ़ी मांगी हो या वादे किए हों कि मैं सब बदल दूंगा, बस एक मौका दे दो, बस वो लौट आए। ये नेचुरल है, क्योंकि जब कोई हाथ से जाता है तो हम घबरा कर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करने से अक्सर उल्टा असर होता है। जितना हम किसी के पीछे भागते हैं, जितना हम रोते गिड़गिड़ाते हैं, उतना ही हम उन्हें और दूर धकेल देते हैं। बार बार फोन करना, हर वक्त उपलब्ध रहना, ये सब हमें डेस्परेट और नीडी दिखाता है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जितना आपने उसका पीछा किया वो उतना ही आपसे दूर होती गई। लेकिन खुद को दोष देना छोड़ दें, क्योंकि टूटे दिल की अवस्था में इंसान बेचैन होकर यही करता है। अब जरूरत है एक नए अप्रोच की, एक ऐसी रणनीति की जिससे ना केवल आपके प्यार के लौटने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि आप खुद भी फिर से खड़े हो पाएंगे, अपने आत्मविश्वास को वापस पा सकेंगे। गहरी सांस लें, इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण है। आगे हम जॉन अलेक्जेंडर की किताब हाउ टू गेट योर एक्स बैक से सीखी गई रणनीति के आधार पर एक एक कदम समझेंगे। जॉन अलेक्जेंडर एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कई लोगों को अपने प्यार को दोबारा पाने में मदद की है। उनकी गाइड स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे आप ब्रेकअप के दर्द से उबरकर खुद को निखारें और फिर अपने बिछड़े प्यार को वापस पाने की कोशिश करें। इस ऑडियो बुक में हम पहले बात करेंगे उस मानसिकता की जो आपको हील होने में मदद करेगी और आपको अनावश्यक पीछा करने से रोकेगी। फिर हम जानेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में, यानी कुछ समय तक पूरी तरह संपर्क तोड़ने का नियम और क्यों ये इतना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी खुद में सुधार की। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तौर पर कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि दोबारा अट्रैक्शन कैसे पैदा करें। थोड़ी मिस्ट्री, ज्यादा मैच्योरिटी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर। बीच बीच में हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे और अंत में एक ताकतवर संदेश के साथ समाप्त करेंगे जो आपको याद दिलाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपका पावर क्या है, चाहे रिश्ता फिर जुड़ जाए या नहीं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला कदम है अपने दिल और दिमाग को ठीक करने की मानसिक तैयारी और बेवजह के पीछे भागने को रोकना। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला काम है अपनी माइंडसेट को संभालना। अभी आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपको अपने दिमाग को यह समझाने की जरूरत है कि फिलहाल इस रिलेशनशिप का अध्याय बंद हो चुका है। हाँ, अभी के लिए मान लें कि रिश्ता खत्म हो गया है। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ दें, बल्कि यह कि आप वास्तविकता को स्वीकार करके खुद को संभालने पर ध्यान दें। सबसे पहले पीछा करना बिल्कुल बंद करें। अभी अगर आपका मन बार बार उसे कॉल करने या मैसेज करने को कह रहा है तो रुक जाइए। खुद को रोकना कठिन है, लेकिन यही आपकी ताकत का पहला इम्तिहान है। आपने शायद सुना होगा, अगर किसी चीज से प्यार हो तो उसे आजाद छोड़ दो। यही बात यहां लागू होती है।
अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका प्यार लौटे तो पहले उसे जाने दें। उसके पीछे भागना तुरंत बंद करें। यह मानसिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। अपने आप को समझाएं कि अभी आप उसका दिल नहीं बदल सकते। आप जबरदस्ती उसे मना नहीं सकते और मिन्नतें करने से उल्टा असर होगा। इसलिए अभी के अभी फैसला करें कि आप अपने एक्स को कुछ समय के लिए पूरी तरह छोड़ रहे हैं। मन ही मन कहें, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, मैं खुद को समय दूंगा। ये एक तरह से आपको खुद की इज्जत वापस देने का निर्णय है। जॉन अलेक्जेंडर भी जोर देते हैं कि एक्स को वापस पाने की शुरुआत बाहरी तरकीबों से नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी दुनिया से होती है। जिन्होंने वाकई अपना प्यार वापस पाया, उन्होंने पाया कि असली बदलाव उनकी अपनी सोच और जिंदगी में आया था। एक्स को वापस पाने का राज असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट में छुपा है, न कि सिर्फ कोई चाल चलने में। आपके एक्स के लौटने की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कैसा बदलाव लाते हैं, अपनी प्राथमिकताएं और खुद के बारे में नजरिया कैसे बदलते हैं। मतलब अभी आपको अपने आप को फिर से खोजने पर फोकस करना है। अपनी पहचान को, जो शायद इस ब्रेकअप से हिल गई है, उसे दोबारा मजबूत बनाना है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से निकालकर एक नए संकल्प की ओर मोड़ना है। मैं अपने जीवन को संभाल सकता हूं, चाहे कुछ भी हो। यह भी याद रखें, रो रो कर या गुस्से में कुछ भी कदम उठाना अभी ठीक नहीं। कई लोग ब्रेकअप के तुरंत बाद गुस्से में या दुख में अपने एक्स को उल्टा सीधा बोल देते हैं या सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट डालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको शांत रहना है। कोई भी बड़ा कदम, जैसे आखिरी बार लंबा मैसेज भेजना या उसके दोस्तों परिवार से बात करना, ये सब अवॉइड करें। एक और ज़रूरी चीज़, खुद को दोष देने या उसे पूरी तरह दोष देने, दोनों से बचें। जो हुआ सो हुआ। बार बार यही सोचना, काश मैंने ऐसा न किया होता या काश वो समझ पाती, इससे कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ आपको पीछे खींचेगा। अभी आपको आगे की तरफ देखना है, पीछे नहीं। तो इस पल एक वादा करें, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा। आप अपनी खुशियां किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रहने देंगे। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए, लेकिन अब समय है कि आप खुद को भी महत्वपूर्ण समझें। अपने आप को कहें कि मुझे पहले खुद ठीक होना है, अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा पाना है। जैसे ही आप ये माइंडसेट अपनाते हैं, आपको अंदर से थोड़ी शक्ति महसूस होगी। भले अभी दर्द है, पर एक डिसीजन कि मैं अपने आप को संभालूंगा लेना ही आपको मजबूत करने लगेगा। याद रखें, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसकी बुनियाद दो मजबूत इंसानों पर होती है। आपको फिर से खुद को मजबूत बनाना है, ताकि आगे बढ़कर आप या तो उसी रिश्ते को नए सिरे से संभाल सकें या फिर बिना सहारे के भी खुश रह सकें। संक्षेप में सही मानसिकता यही है। स्वीकार करें कि फिलहाल वो जा चुकी है और अब आपका फोकस खुद पर है। पीछा करना, भीख मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना सब बंद। अब शुरुआत होगी आपकी हीलिंग की, आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट की। अब आती है वो रणनीति जिसने न जाने कितने टूटे दिलों को ठीक करने में मदद की है। नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है अपनी एक्स से कुछ समय के लिए पूरी तरह संपर्क समाप्त करना। जी हाँ, पूरी तरह मतलब पूरी तरह। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, सोशल मीडिया पर न लाइक न कमेंट, यहाँ तक कि उसकी प्रोफाइल चेक करना भी नहीं। आप उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेंगे। मानो वो कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। शायद सुनने में कठोर लगता है, पर यही वह दवा है जो इस समय ज़रूरी है। जब आप नो कॉन्टैक्ट शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिन होगा, आदत जो रही है बात करने की। लेकिन याद रखें, आप ये उसके लिए ही कर रहे हैं, साथ ही अपने लिए भी। इस नो कॉन्टैक्ट को कम से कम कुछ हफ्तों तक निभाना है। कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते, यानी करीब 30 दिन तक तो बिल्कुल संपर्क ना करें। कुछ स्थितियों में लोग महीनों तक नो कॉन्टैक्ट रखते हैं, जब तक वो पूरी तरह खुद को संभाल न लें। अवधि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, लेकिन मूल मंत्र यही है, जब तक आप खुद मजबूत न महसूस करें तब तक संपर्क शुरू नहीं करना है। अब सवाल उठता है, ऐसा करने से होगा क्या? अभी तो दिल चीख रहा है उससे बात करने के लिए, तो क्यों खुद को रोकें? इसके कई अहम फायदे हैं। आपको हील करने का समय मिलता है। नो कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपको अपने नुकसान और गम को हेल्दी तरीके से प्रोसेस करने का समय देता है। लगातार संपर्क में रहने से दर्द का घाव हरा बना रहता है। दूरी बनाकर आप अपने दिल को मरहम लगाने का मौका देते हैं। आपका दिमाग क्लियरर होता है, दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है और आप चीज़ों को एक कदम पीछे से देख पाते हैं। ब्रेकअप को स्वीकारने में मदद। अभी तक शायद आपके मन में कहीं ना कहीं इनकार हावड़ चल रहा था। शायद सब ठीक हो जाए, वो बस एक ब्रेक चाहती है, वगैरह।
नो कांटेक्ट आपको हकीकत स्वीकारने में मदद करेगा कि हाँ, रिश्ता इस वक्त खत्म हो चुका है। ये स्वीकार्यता आपके हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इससे आप ये सच्चाई अंदर तक उतार पाएंगे और आगे की योजना बना पाएंगे। जब तक हम ब्रेकअप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, आगे बढ़ना मुश्किल होता है। दर्द और उलझन कम होती है। नो कांटेक्ट एक साफ लकीर खींच देता है कि अब आप दोनों के बीच फिलहाल कुछ नहीं है। यह स्पष्ट सीमा आपको उस पुरानी रिश्ते की आदत में वापस फंसने से रोकती है। कई लोग ब्रेकअप के बाद ऑन ऑफ संपर्क रखते हैं, कभी दोस्ती जैसी बात, कभी लड़ाई। इससे दर्द और खींचता जाता है। नो कांटेक्ट इस साइकिल को तोड़ता है ताकि आपका दर्द लंबा न खींचे और उलझन न बढ़े। आपकी इज्जत और डिग्निटी बनी रहती है। लगातार पीछे पड़े रहने से जो सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही थी, अब आप उसे वापस कायम करते हैं। जब आप खुद को रोकते हैं तो एक तरह से आप अपना सम्मान बचाते हैं। सामने वाले को भी ये एहसास होता है कि आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनके बिना जी ना सकें। भले शुरुआत में वो ये ना सोचे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी स्पेस मिलता है सोचने का कि आपने अचानक संपर्क क्यों बंद कर दिया। उसे भी आपको मिस करने का मौका मिलता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है। हम उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे सामने नहीं होती। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो संभव है आपकी एक्स को भी आपकी याद आए। कम से कम वो यह नोटिस करेगी कि आप अब चेस नहीं कर रहे। उसे सोचने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा रहस्य आकर्षण को बढ़ा सकता है, क्योंकि अनिश्चितता अक्सर दिल में हलचल पैदा करती है। एक शोध में भी पाया गया है कि लोग उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिसके बारे में उन्हें पूरी तरह पता नहीं होता कि वो उन्हें कितना चाहता है। यानी जब सामने वाला थोड़ा अनिश्चित होता है तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचने लग सकता है। गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। नो कांटेक्ट आपको उसे गुस्से या दुख में कुछ गलत बोलने से बचाता है। कई बार ब्रेकअप के बाद भावनाओं में बहकर लोग उलटी सीधी बातें कह देते हैं या मैसेज में डेरा डाल देते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। अब जब आपने ठान लिया है कि बात नहीं करनी, तो ऐसी गलती का सवाल ही नहीं। ध्यान रखिए, नो कांटेक्ट का मतलब कोई गेम खेलना नहीं है। ये खुद को और उसे दोनों को समय देने के लिए है। आपको बदले में ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि मैं इतनी देर बात नहीं करूंगा तो वो भागी चली आएगी। हाँ, हो सकता है वो आपको याद करे, पर गारंटी नहीं। इसका असली मकसद है आपको फिर से खड़ा करना, खुद को मानसिक और भावनात्मक तौर पर ठीक करना। एक बात और, नो कांटेक्ट का नियम तब तक लागू रखें जब तक आप खुद को तैयार न महसूस करें। इसका यह भी मतलब नहीं कि अब आप कभी उससे बात ही नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए ये एक टेम्पररी ब्रेक है। जॉन अलेक्जेंडर कहते हैं कि नो कांटेक्ट बहुत अच्छा कदम है ताकि आप नीडी या कमज़ोर न दिखें, लेकिन सही समय पर सही तरीके से दोबारा संपर्क बनाना भी ज़रूरी होगा। हम आगे चलकर बात करेंगे कि कब और कैसे आपको पहल करनी है, पर अभी के लिए मन में दृढ़ता रखें कि अगले कुछ हफ्तों तक आप खुद को उसके जीवन से पूरी तरह दूर रखेंगे। अगर वो इस बीच आपसे संपर्क करती है तो भी तुरंत सब छोड़कर जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आप शिष्टता से लेकिन संक्षेप में जवाब दे सकते हैं, पर बातचीत को आगे बढ़ने न दें। बेहतर है थोड़ा बिजी और न्यूट्रल रहें, ताकि उसे भी लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। लेकिन कोशिश यही रहे कि आप पहले खुद संपर्क न करें। याद रखिए, नो कांटेक्ट रूल आपको और उसे दोनों को सोचने और समझने का मौका देता है। ये वो बुनियाद है जिस पर आगे का सारा प्लान टिका है। पहले खुद को संभालने का समय दें, वरना आगे के कदम सही से उठाना मुश्किल होगा। तो अभी के लिए फ़ोन एक तरफ रख दीजिए, सोशल मीडिया से भी दूरी बना लें, अपने दिल को कड़ा करें और ये बेहद अहम चरण शुरू करें, पूरी तरह नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट के समय का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड को सिर्फ कैलेंडर पर दिन काट कर बिताने के बजाय इसे अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने के मौके के रूप में देखें। आपको अपने आप को एक नया रूप देना है, अंदर से भी और बाहर से भी। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। ये ना सोचें कि मैं ये सब सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सोचें, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। खुद को बेहतर बनाना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी बेकार नहीं जाती। एक कहावत है कि जब आप खुद को सुधारते हैं तो रिजल्ट हमेशा 100% आपके फेवर में होता है। या तो आपका प्यार वापस आएगा या आपको एहसास होगा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही। दोनों ही स्थिति में आप जीतते हैं, क्योंकि आपने खुद को एक बेहतर इंसान बना लिया है। आइए इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं: मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास। मानसिक विकास, ये वक्त अपने दिमाग और स्किल्स को निखारने में लगाएं। ब्रेकअप के चलते जो नेगेटिविटी दिमाग में भर गई है, उसे अच्छे इनपुट से रिप्लेस करें।
अच्छी सेल्फ हेल्प या प्रेरक किताबें पढ़ें, नए कोर्स ज्वाइन करें, कोई नई स्किल सीखें जो आप हमेशा से चाहते थे, जैसे कोई भाषा या प्रोफेशनल स्किल। यदि करियर पर ध्यान कम दिया था तो अभी उसे नए सिरे से संवारें। इससे आपका ध्यान दुख से हटकर प्रोडक्टिव चीजों में लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप चाहें तो अपनी रिलेशनशिप में हुई गलतियों पर भी मनन कर सकते हैं। शांति से सोचें कि क्या बेहतर किया जा सकता था ताकि आप आगे एक बेहतर पार्टनर बन सकें। अपने नीडी व्यवहार या इनसिक्योरिटी को पहचानें और उन पर काम करें। जर्नलिंग एक अच्छा तरीका है। अपनी भावनाएं और विचार लिखें। इससे मन का बोझ हल्का होता है और क्लैरिटी मिलती है। कुल मिलाकर दिमाग को मजबूत और केंद्रित बनाना है। शारीरिक सुधार। अब अपनी बॉडी और हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हो सकता है ब्रेकअप के चलते आप कमजोर महसूस कर रहे हों या अपना ख्याल रखना भूल गए हों। इसे पलटने का समय है। एक्सरसाइज शुरू करें, चाहे जिम जाए, दौड़ लगाए, योग करें या कोई भी स्पोर्ट खेलें। जो भी आपको पसंद हो उसे अपनी दिनचर्या में लाएं। वर्कआउट करने से न सिर्फ आपका शरीर बेहतर दिखेगा बल्कि दिमाग में एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होंगे, जिससे आपका मूड सुधरेगा। अपना लुक थोड़ा बदलने की सोचें। एक नया हेयर कट, अच्छे फिटिंग वाले कपड़े, रेगुलर ग्रूमिंग करें। जॉन अलेक्जेंडर अपनी गाइड में बताते हैं कि कभी कभी कोई छोटी सी चीज हमारे लुक में बहुत फर्क डाल सकती है। मुमकिन है ब्रेकअप से पहले आपने खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, अब वापस खुद को संवारें। कल्पना कीजिए कुछ हफ्तों बाद जब आपकी एक्स आपको देखेगी और आप पहले से ज्यादा फिट, कॉन्फिडेंट और फ्रेश लगेंगे, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा। आपका गोल ये नहीं कि आप किसी के लिए हीरो बनकर दिखें, बल्कि ये है कि आप अपनी बेस्ट वर्जन बने, जिससे आपको भी खुद पर गर्व हो और सामने वाले को भी एहसास हो कि आपके अंदर एक नई चमक आ गई है। भावनात्मक मजबूती। ब्रेकअप से उबरने के लिए भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसका मतलब है अपने दिल और दिमाग को शांत करना, अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से मैनेज करना सीखना। यदि आपको बहुत ज्यादा तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी महसूस हो रही है तो बिल्कुल संकोच न करें मदद लेने में। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना बहुत फायदेमंद होता है। मेडिटेशन या प्राणायाम जैसी तकनीकें अपनाएं, ये भीतर के तूफान को शांत करने में मदद करती है। अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें, अपने दिल का दर्द बांटें। सपोर्ट सिस्टम होना हीलिंग में जादू की तरह काम करता है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मूड स्विंग कम हो रहे हैं, रोना या गुस्सा आना थोड़ा थम रहा है। साथ ही अपने अंदर सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान दोबारा बनाएं। याद करें कि आप रिश्ते के बाहर भी एक मूल्यवान इंसान हैं। छोटे छोटे कदम लें जो आपको खुश करते हों। नई हॉबी शुरू करें, संगीत, पेंटिंग, घूमना फिरना, जो भी दिल को सुकून दे। इमोशनल ग्रोथ का मतलब ये भी है कि आप अपने बाउंड्रीज सेट करना सीखें। अगर पिछले रिश्ते में आपकी कुछ बातें दब गई थीं, तो अब आप खुद से जानें कि भविष्य में आपको कैसा सम्मान और व्यवहार चाहिए। आप एक पूरे व्यक्ति हैं, किसी का आधा हिस्सा नहीं। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके बोलने, चलने और बर्ताव में एक ठहराव आता है जो काफ़ी आकर्षक होता है। नो कॉन्टैक्ट के इन हफ्तों को एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बना दें। सोचना कम, करना ज़्यादा। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, लेकिन खुद को पुश करें। एक रूटीन बनाएं, सुबह समय पर उठकर वर्कआउट, दिन में अपने काम या पढ़ाई पर फोकस, शाम को हॉबी या दोस्तों के साथ वक्त, रात को जर्नलिंग या मेडिटेशन। दिन भर खुद को इतना कंस्ट्रक्टिव रखिए कि फालतू सोचने का टाइम ही न मिले। ये खुद में सुधार का सफ़र सिर्फ आपकी एक्स के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। खुद को ऐसा बेहतर बनाएं कि आपको अपने आप पर गर्व हो। फिर भले वो लौटे या नहीं, आपकी विनर बनने की फीलिंग कोई नहीं छीन सकता। अब मान लेते हैं आपने 1-2 महीने खुद पर काम किया, नो कॉन्टैक्ट रखा और आप पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस दौरान हो सकता है हल्का फुल्का संपर्क हुआ हो या बिल्कुल नहीं हुआ। अब समय आता है धीरे धीरे दोबारा संवाद बनाने का और उस नए आकर्षण को जगाने का जिसकी बुनियाद आपने रखी है। जब आप दोबारा कनेक्ट करें, चाहे आप पहल करें या वह, तब आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि पुरानी चिंगारी फिर से जल सके। थोड़ी मिस्ट्री बरकरार रखें। याद रखें, आपने पिछले हफ्तों में खुद को थोड़ा लोगों की नज़रों से दूर रखा है। ये एक तरह से आपके व्यक्तित्व में मिस्ट्री भर चुका है। अब जब बात फिर से शुरू होगी तो एकदम अपनी पूरी कहानी मत खोलकर रख दीजिए। उसे यह मत बताइए कि आप दिन रात बस उसी के गम में डूबे थे, भले कभी कभी थे भी। उसे यही दिखने दें कि आप व्यस्त, खुश और संतुलित हैं। अगर वो पूछे कहाँ थे तुम, सबसे पहले तो हंसकर कह सकते हैं यहाँ वहाँ, बस थोड़ा बिजी था खुद में। आप अपने बदलावों के बारे में सीधे डींगे न मारें,
बल्कि उसे खुद ऑब्जर्व करने दें। यह अनकहा रहस्य उसके मन में आपको लेकर नई जिज्ञासा जगाएगा। साथ ही बहुत जल्दी इमोशनल बातों में न उतरें। पहले हल्की फुल्की पॉजिटिव बातें करें। उसे महसूस होने दें कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। आप में एक गहराई है, एक सेल्फ एश्योरेंस है जिसके बारे में वो जानना चाहेगी। मैच्योरिटी दिखाए। पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। अब आप पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ये अपने बर्ताव से साबित करना है। उदाहरण के लिए, अगर पहले छोटी छोटी बातों पर आप जलन या गुस्सा दिखा देते थे, अब वैसा रिएक्शन बिल्कुल मत कीजिए। शांत रहकर समझदारी से पेश आइए। अगर बातचीत में ब्रेकअप या गुजरी बातें जिक्र में आ जाएं, तो डिफेंसिव होने या आरोप प्रत्यारोप से बचें। बजाय इसके आप अपने हिस्से की गलती स्वीकार कर सकते हैं यदि कोई थी, लेकिन बड़े इमोशन के बिना, बड़े सादे अंदाज में। ये दर्शाएगा कि आप स्थितियों को लेकर अब ज्यादा मैच्योर हैं। मान लीजिए वो कहती है, पहले तुम्हें मेरे दोस्तों से परेशानी थी, तो आप कह सकते हैं, हाँ शायद तब मैं हैंडल नहीं कर पाया था, पर अब मुझे समझ है कि वे तुम्हारे अपने दोस्त हैं और मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए था। इस तरह के शब्दों से उसे एहसास होगा कि आप में ग्रोथ आई है। एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी पिछली तरह रोना बिलखना या गिड़गिड़ाना मत शुरू कर दें। जॉन अलेक्जेंडर स्पष्ट कहते हैं कि एक्स के सामने दुखड़ा रोकर सहानुभूति लेने की कोशिश करना सख्त मनाही है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आप फिर कमजोर दिखाई देंगे। अपनी इज्जत और धैर्य बनाए रखें। अगर सुलह या माफी की बात आती भी है तो एक डिग्निफाइड तरीके से, जैसे दो परिपक्व लोग बात करते हैं। इमोशनल कंट्रोल रखें, यह बहुत अहम है। आपकी एक्स आपको टेस्ट कर सकती है। हो सकता है वो देखने के लिए कुछ ऐसी बात कहे जो आपको पहले चुभ जाती थी, या आपकी भावनाएं भड़काने की कोशिश करे जानबूझकर या अनजाने में। आपको इस बार बिल्कुल संतुलित रहना है। न जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो कि ओह तुम वापस आ गई, और ना ही किसी बात पर उखड़े। अगर वो अपने नए दोस्तों या किसी और लड़के का जिक्र करती है तो जलन में कोई ड्रामा ना करें। याद रखें, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम किया है। अब आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं जिसे खुद पर भरोसा है। जॉन अलेक्जेंडर ने भी कहा है कि अगर पहले आपकी जेलसी या इनसिक्योरिटी ने उसे दूर किया, तो अब आपको मैच्योरिटी के साथ उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। मतलब अब आप विश्वास और ठहराव दिखाएं। इमोशनली कंट्रोल में रहने का मतलब ये भी है कि आप बातचीत का रुख सकारात्मक बनाए रखें। पुरानी नकारात्मक बातों पर ज्यादा जोर न दें। अगर पुरानी यादें डिस्कस हों तो उन पर हल्का सा रुख अपनाकर आगे बढ़ जाए। इस मुलाकात या बातचीत के दौरान आपके मूड का ओवरऑल वाइब खुशमिजाज और सहज होना चाहिए। थोड़ा हास्य और मुस्कान का तड़का लगाएं। जॉन अलेक्जेंडर कहते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड को हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ना और हंसाना एक जादुई असर डाल सकता है। सही तरीके से की गई मजाक मस्ती से वो आपके प्रति नापसंदगी महसूस ही नहीं कर पाएगी। तो उसे हंसाएं। कोई पुराने प्यारे किस्से याद हों तो शेयर करें बिना कड़वाहट के। जब वो आपके साथ मुस्कुराने लगेगी तो उसके मन के गिले शिकवे भी पिघलने लगेंगे। इन सब का सार ये है कि जब आप दोबारा मिलें या बात करें तो वो एक नए आप से मिले। एक ऐसा आप जो आत्मविश्वासी है लेकिन घमंडी नहीं, जिसे खुद पर गर्व है लेकिन फिर भी विनम्र है, जो अतीत से सीख चुका है और अब ज्यादा समझदार है। उसे एहसास दिलाए कि ब्रेकअप ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि निखारा है। साथ ही धैर्य रखें। पहली ही मुलाकात में सब पहले जैसा होने की उम्मीद न करें। बस बीज बोकर आई, अच्छे पल बिताएं, उसे कंफर्टेबल महसूस कराएं और दोस्ताना माहौल रखें। उसे अलविदा कहते वक्त भारी मन से नहीं, एक प्यारी मुस्कान के साथ विदा करें। जैसे ही आप अलग हों वह जरूर सोचेगी कि आज इसमें कितना बदलाव था, शायद दोबारा ट्राई किया जा सकता है। यही वो ख्याल है जो आप जगाना चाह रहे हैं। अगर सब ठीक रहता है तो धीरे धीरे बातचीत और मुलाकात बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे पहल हमेशा आप ही ना करें, उसे भी करने दें। अब आप पीछा नहीं कर रहे, आप दोनों कदम से चल रहे हैं। छोटे छोटे इशारे देखें, क्या वो खुद आपको कॉल या मैसेज कर रही है? क्या वो मिलने का सुझाव देती है? अगर हाँ तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आगे बढ़ते हुए भी आपको उसी मैच्योरिटी और इमोशनल बैलेंस को कायम रखना है। कोई भी नए चरण में पुरानी गलतियों को रिपीट ना होने दें। यही आपका असली इम्तिहान होगा। आपने जो ग्रोथ हासिल की है उसे बनाए रखना। चलिए इन सिद्धांतों को एक कहानी के जरिए महसूस करते हैं। यह कहानी एक आम युवक राहुल की है। आप इसे अपनी कहानी भी मान सकते हैं। राहुल की गर्लफ्रेंड नेहा ने अचानक एक दिन कह दिया कि वह रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं,
ब्रेकअप के तुरंत बाद पहले दिन उसने दर्जनों कॉल की, लंबा सा मैसेज लिखा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब बदल दूंगा। रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की। नेहा ने या तो जवाब नहीं दिया या बहुत ठंडे ढंग से कहा, समझो जो था खत्म हो गया। राहुल जितना ज्यादा पीछे पड़ा, नेहा उतनी ही दूर होती गई। आखिर एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, प्लीज मुझसे अब कांटेक्ट मत करो। यह सुनकर राहुल पूरी तरह टूट गया। कुछ दिन वो बिस्तर से नहीं उठा, खाया पिया कुछ नहीं, बस फोन ताकता रहता था। दोस्तों ने समझाया कि कुछ वक्त के लिए पीछे हट जाओ। इंटरनेट खंगालते खंगालते राहुल को नो कांटेक्ट रूल के बारे में पता चला। शुरुआत में उसे यकीन नहीं हुआ कि बात ना करने से कैसे कुछ ठीक होगा, मगर अब खोने को कुछ बचा नहीं था। उसने ठान लिया कि वो कम से कम 1 महीने के लिए नेहा से कोई संपर्क नहीं करेगा। पहले हफ्ते राहुल के लिए बेहद मुश्किल थे। हर सुबह उठते ही उसकी उंगलियां फोन पर व्हाट्सएप खोलने को बेचैन होती। मन करता था एक बार मैसेज कर दूं, शायद वो पिघल जाए, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका। उसने सोशल मीडिया पर नेहा की प्रोफाइल भी देखना बंद कर दी, हालांकि मन बड़ा करता था ये जानने का कि वो क्या कर रही है। शुरुआती दिनों में राहुल दिन भर उदासी में डूबा रहता, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि इस दुख को काटने के लिए उसे खुद को किसी चीज में व्यस्त करना ही पड़ेगा। राहुल ने जिम ज्वाइन कर लिया। बरसों से सोच रहा था, अब जाकर शुरुआत की। रोज शाम वो जमकर एक्सरसाइज करने लगा। उसने कुछ पुराने दोस्तों को फोन मिलाया और उनसे फिर मिलने जुलने लगा, जिन्हें वो नेहा के साथ रिलेशनशिप में बिजी होने की वजह से समय नहीं दे पाया था। वीकेंड पर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाता, रात को घर आकर कोई अच्छी बुक पढ़ता या गिटार प्रैक्टिस करता। गिटार कभी सीखा था, नेहा से मिलने के बाद छूट गया था। उसने अपने आप को पूरी तरह व्यस्त और बेहतर बनाने में झोंक दिया। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि वो पहले से ज्यादा फिट हो रहा है। उसके शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। जिम के ट्रेनर ने भी कहा, भाई तुम्हारे डोले शोले तो निकल रहे हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर महीनों बाद हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपनी वार्डरोब पर भी ध्यान दिया। कुछ नए कपड़े खरीदे जो उस पर जंचते थे। पुरानी बढ़ी हुई दाढ़ी को ट्रिम करवाकर एक फ्रेश हेयर कट लिया। आईने में खुद को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, ये मैं ही हूं। उसके चलने फिरने के अंदाज में, बॉडी लैंग्वेज में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास झलकने लगा था। मानसिक तौर पर भी वो अब नेहा और ब्रेकअप को लेकर पहले जितना ऑब्सेस्ड नहीं था। हाँ, अब भी यादें आती थीं, दिल दुखता था, पर उसने उस दुख की ऊर्जा को दौड़ लगाने और वर्कआउट करने में बदलना सीख लिया था। रात को कभी दिल भारी होता तो वो जर्नल में अपना दर्द लिख देता, या अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करके कहता, यार आज बहुत दिल कर रहा है उसे कॉल कर लूं। तो दोस्त उसे समझाता और वो ख्याल टल जाता। दिन ब दिन राहुल की विल पावर बढ़ती गई। 3 हफ्ते गुजर गए बिना किसी कांटेक्ट के। इस बीच नेहा की तरफ से भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। राहुल कभी कभी सोचता था शायद वो उसे पूरी तरह भूल चुकी होगी, पर फिर वो खुद को दिलासा देता, कोई बात नहीं, मैं तो अब पहले से बेहतर इंसान बन गया हूं। उसने लगभग मान लिया था कि शायद बात यहीं खत्म है और अब उसे आगे बढ़ना है। चौथे हफ्ते की शुरुआत में एक शाम राहुल के फोन पर अचानक एक मैसेज टिमटिमाया, नेहा, हाय, हाउ हैव यू बीन। ये देखते ही राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। लगभग 1 महीने बाद नेहा ने पहल करके उसे मैसेज किया था। पहले तो समझ नहीं आया क्या जवाब दे। दिल कर रहा था तुरंत लिख दे, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, लेकिन उसने खुद पर काबू किया। दोस्तों से सलाह ली। फिर लगभग 1 घंटे बाद बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उसने जवाब दिया, हाय, मैं ठीक हूं, होप यू आर डूइंग वेल टू। आगे से नेहा ने अगले दिन जवाब दिया, मैं ठीक हूं, जस्ट वांटेड टू चेक ऑन यू। इस तरह कुछ हल्की फुल्की बातें हुई। राहुल ने बातचीत को बहुत लंबा नहीं खींचा। हर मैसेज का थोड़ा अंतराल लेकर बहुत कैजुअल और संयत लहजे में ही जवाब देता रहा। नेहा ने नोट किया कि राहुल अब पहले जैसा बेताब होकर जवाब नहीं दे रहा, न कोई शिकायत कर रहा है, न ये पूछ रहा है कि तुम मुझे क्यों छोड़ गई थी। वो बस सामान्य ढंग से बात कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही हल्के टेक्स्ट एक्सचेंज चलते रहे। फिर नेहा ने खुद एक दिन प्रस्ताव रखा, वाई डोंट वी कैच अप सम टाइम, कॉफी। अंदर से राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर ऊपर से उसने बड़ा संतुलित जवाब दिया, सुर, लेट मी नाउ व्हेन यू आर फ्री। दोनों ने आने वाले वीकेंड पर मिलने का प्लान बना लिया, एक पसंदीदा कैफे में। मुलाकात के दिन राहुल के पेट में हल्की तितलियां थीं, नर्वस एक्साइटमेंट। वह समय से थोड़ा पहले पहुंच गया। जब नेहा कैफे में दाखिल हुई तो राहुल ने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्का सा आश्चर्य का भाव आया है। हाय, नेहा बोली। हाय,
राहुल मुस्कुराते हुए अपनी सीट से खड़ा हुआ। नेहा ने गौर किया। राहुल का शरीर पहले से कहीं अधिक टोंड था। चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी शांत मुस्कान थी। कपड़े साफ सुथरे और स्टाइलिश थे। जो लड़का कुछ हफ्ते पहले आंसू बहा रहा था वो आज संयत और खुश नजर आ रहा था। दोनों बैठकर बातें करने लगे। शुरुआत थोड़ी औपचारिक रही। कैसा चल रहा है, जैसे सवाल जिनके राहुल ने संक्षिप्त और सकारात्मक जवाब दिए। सब बढ़िया, बस काम में और वर्कआउट में बिजी था, उसने मुस्कुराकर कहा। नेहा ने सरप्राइज होते हुए कहा, वर्कआउट? वाओ, दैट्स ग्रेट। बातचीत आगे बढ़ी तो राहुल ने अपने नई हॉबीज का जिक्र किया, बिना ये जताए कि वो ये सब ब्रेकअप की वजह से कर रहा था, बस एक सामान्य अपडेट की तरह। बीच बीच में वह हल्के फुल्के मजाक भी कर देता, जिन पर नेहा मुस्कुरा देती या हंस पड़ती। थोड़ी ही देर में माहौल में एक गर्माहट आ गई थी। शुरुआती झिझक पिघल चुकी थी। नेहा मन ही मन तुलना कर रही थी, क्या ये वही राहुल है जो पहले जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाता था? आज उसके साथ बैठना कितना आसान लग रहा है। उसने गौर किया कि राहुल एक बार भी शिकायती लहजे में ब्रेकअप की बात नहीं छेड़ रहा। न ही तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जैसी कोई बात कह रहा है। वो बस इस पल में उसके साथ एक कप कॉफी का आनंद ले रहा था। नेहा को एहसास हुआ कि उसे भी इस बातचीत में मजा आ रहा है। किसी तरह की तनाव भरी भावना नहीं थी। कुछ देर बाद नेहा ने हल्के से पिछली बातों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूं, तुम जानते हो कि कैसे चीजें चली। यह सुनकर राहुल ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। उस वक्त शायद हम दोनों तैयार नहीं थे। इतना कहकर उसने बात को ज्यादा खींचा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नए जॉब का क्या हाल है? उसने चालाकी से विषय बदल दिया। नेहा ने राहत की सांस ली। राहुल कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, बल्कि काफी समझदारी से बात संभाल ली थी। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद दोनों उठे। कैफे से बाहर निकलते हुए नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। चलते चलते उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वुड यू मे बी वॉन्ट टू डू दिस अगेन समटाइम? अंदर ही अंदर राहुल खुशी से उछल पड़ा, मगर उसने खुद को कूल रखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम कहो जब भी तुम्हारा मन हो मिलने का। विदा लेते समय नेहा ने फैल करके राहुल को हल्के से गले लगाया और कहा, टेक केयर। राहुल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी। दोनों अलग दिशाओं में चलते बने, लेकिन इस बार दोनों के मन में हल्का सा सुकून था। उस दिन के बाद से चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगीं। नेहा ने घर पहुंचकर खुद को यह सोचते हुए पाया कि आज की मुलाकात कितनी सुखद रही। उसने उसी रात राहुल के भेजे हुए एक फनी मीम पर रिएक्ट किया, जो पहले शायद नजरअंदाज कर देती। अब बातचीत रोज कुछ न कुछ होने लगी। कभी नेहा कोई जोक भेज देती, कभी राहुल पूछ लेता, तुम्हारा दिन कैसा रहा? दोनों तरफ से संवाद सहज था, किसी पर कोई दबाव नहीं। करीब 2 हफ्ते ऐसी ही दोस्ताना बातचीत चलती रही। फिर नेहा ने फिर से मिलने का सुझाव दिया, इस बार एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने का, जो उनके पसंदीदा बैंड का था, जिसके गाने दोनों कॉलेज के दिनों में साथ सुना करते थे। राहुल ने उत्साह से हाँ कह दिया। कॉन्सर्ट की शाम दोनों मिले तो ऐसा लगा जैसे पुराने दिन लौट आए हों। म्यूजिक की धुन पर दोनों साथ झूमे, गाने गुनगुनाए, बीच बीच में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। भीड़ में रास्ता बनाते हुए नेहा ने सहजता से राहुल का हाथ पकड़ लिया ताकि बिछड़ न जाए, और राहुल ने कसकर उसका हाथ थामे रखा। उन पलों में दोनों के बीच की दूरियां जैसे मिट रही थीं। उस रात कॉन्सर्ट के बाद पार्किंग लॉट में कार तक जाते जाते नेहा अचानक रुक गई। उसने राहुल का हाथ अब भी थाम रखा था। उसकी आंखों में नमी की हल्की चमक थी। आई हैव बिन थिंकिंग, नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मैं इन सब दिनों तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में सोच रही थी। उसने हिंदी में आगे कहा, मुझे ये सब मिस हो रहा है, तुम मिस हो रहे हो? राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह चुपचाप सुन रहा था। नेहा ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं साथ में? राहुल की चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसने बहुत शांत लहजे में कहा, मैं भी यही चाहता हूं। इतना सुनना था कि नेहा ने राहत भरी हंसी के साथ उसे गले लगा लिया, इस बार कसकर और देर तक। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह ब्रेकअप के करीब 2 महीने बाद राहुल और नेहा फिर एक दूसरे के हो गए, लेकिन इस बार उनका रिलेशनशिप पहले से कहीं स्वस्थ और मजबूत था। राहुल ने जो सबक सीखे थे उन्हें वह नहीं भूला। वह अपना व्यक्तित्व, अपने दोस्त, अपने शौक जिंदा रखता था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ नेहा के इर्द गिर्द नहीं थी, बल्कि संतुलित थी। नेहा ने भी राहुल में आए बदलावों को महसूस किया। अब उसे अपने स्पेस की कमी नहीं खलती थी,
क्योंकि राहुल पहले से ज्यादा भरोसा करने वाला और आत्मनिर्भर हो गया था। दोनों ने मुश्किल वक्त से सीखकर अपने कम्युनिकेशन पहले से बेहतर कर लिए थे। वे खुलकर एक दूसरे से बात करते और छोटी छोटी बातों पर ईगो या असुरक्षा बीच में नहीं आने देते। कह सकते हैं कि राहुल ने अपने टूटे दिल को ही अपना हथियार बना लिया था। उसने खुद को संवार कर प्यार को दोबारा जीत लिया। राहुल की यह कहानी सफल रही क्योंकि उसने अपने दर्द को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लिया। उसने समझ लिया था कि पहले खुद को संभालना जरूरी है। प्यार को वापस पाने की उम्मीद तभी की जा सकती है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाए। राहुल की तरह आप भी ये कर सकते हैं। चाहे परिणाम राहुल जैसा हो या नहीं, अंत में जीत आपकी ही होगी। अब इस सफर के अंत में बड़े परिदृश्य को देखें। हो सकता है आपकी कहानी राहुल की तरह सुखद अंजाम पाए, आपकी मेहनत रंग लाए और आपका प्यार लौट आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी याद रखिए, आपने फिर भी हार नहीं मानी है। आप एक नए इंसान बन चुके हैं। सबसे बड़ी जीत ये है कि आपने खुद को फिर से पा लिया है। जिस खुद को शायद आपने रिलेशनशिप में कहीं खो दिया था, उसे आपने वापस गले लगाया है। आपका आत्मसम्मान अब वापस आपके पास है। आपने सीख लिया है कि खुशी की चाबी किसी और के हाथ में देने के बजाय उसे अपने हाथ में रखना कितना जरूरी है। अगर आपकी एक्स वापस आती है तो आप एक बेहतर पार्टनर बनकर उस रिश्ते को निभाएंगे, पुरानी गलतियों से सबक लेकर नए सिरे से भरोसा और प्यार के साथ। और अगर वो वापस नहीं आती तब भी आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के हीरो खुद हैं। आपने अपने अंदर इतनी ताकत जगा ली है कि आप अकेले भी चल सकते हैं और खुश रह सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर आपको कोई और ऐसा मिले जो आपकी उतनी ही कद्र करे जितनी आप खुद की करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपका मकसद सिर्फ अपनी एक्स को वापस पाना नहीं रहा, बल्कि खुद को वापस पाना रहा है। आपने दर्द से गुजरते हुए धैर्य सीखा, अपनी कमजोरियों पर काम किया, अपनी खूबियों को निखारा। आप आज उस शख्स से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और आकर्षक हैं जो ब्रेकअप से पहले थे। यही आपकी असली कामयाबी है। आत्मविश्वास से भरे रहें, लेकिन विनम्रता भी रखें। अगर रिश्ता दोबारा जुड़ता है तो उसे एक नए मुकाम तक ले जाएंगे, और अगर नहीं जुड़ता तो यकीन रखिए कि आपके लिए जिंदगी में और भी खुशियां इंतजार कर रही हैं। किसी एक इंसान के ना होने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। आप पूरे हैं, संपूर्ण हैं। प्यार पाना अच्छी बात है, लेकिन खुद से प्यार होना ज्यादा अहम बात है। अंत में खुद से ये वादा करें, मैं अपनी खुशियों का मालिक खुद बनूंगा। ब्रेकअप ने आपको तोड़ा जरूर, मगर आपने अपने आप को फिर से जोड़ लिया है, और अब यह जोड़ इतना मजबूत है कि कोई भी आए या ना आए, आप बिखरेंगे नहीं। अपने आप पर गर्व करें। जिस गहरे दर्द से आपने शुरुआत की थी, अब वहां एक उम्मीद और हौसले की चमक है। आपने फिर से मुस्कुराने की ताकत पा ली है। आगे जो भी हो, चाहे पुराना प्यार लौट आए या नया सफर शुरू हो, सिर उठाकर चलिए। आप जिसे चाहते थे उसे वापस पाने के लिए आपने खुद को नहीं खोया, बल्कि और पा लिया है। यही एहसास लेकर अपने भविष्य की ओर बढ़े। आपकी कहानी जारी है, और यकीन मानिए, इस कहानी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी, और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।